हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये हम लोगों को बहुत कठिन भी लगता है, हमें जल्दी याद नहीं होता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। और ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो हम लोग आज एक ही वीडियो में ये देख लेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्रमुख पुस्तकें थी और उनके लेखक कौन थे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं कि कौन थे विथ ट्रिक। हम लोग ट्रिक से देखेंगे क्योंकि ये हमें ऐसे रटने से याद नहीं होगा। अगर हमारे मन में ट्रिक रहेगा तो हम एग्जाम में जाके 4 ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं अष्टध्यायी। बहुत ही कॉमन है, ये तो सबको पता है कि अष्टध्यायी का कौन है, पाणिनि है। तो पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो अष्ट भुजाओं वाली होता है ना, जो हमारी माता दुर्गा होती हैं, माँ दुर्गा होती हैं, उनके कितने हाथ, कई सारे हाथ होते हैं। तो उसी से हम बना लेंगे कि पाणी मतलब हाथ, अष्ट मतलब अष्टा। तो अष्टध्यायी अगर कहीं भी लिखा हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हो और पाणिनि लिखा हो तो हम 4 ऑप्शन में से तुरंत पाणिनि देख के टिक करेंगे। ठीक है। वैसे ही रामायण का वाल्मीकि, इसके लिए हमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि रामायण के जो लेखक है वो कौन है, वाल्मीकि है। महाभारत के कौन है, वेद व्यास है। वेद व्यास, महाभारत के जो वेद व्यास है, हमें लगभग सबको पता है कि महाभारत के कौन है, वेद व्यास है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता था। अब वैसे हम देखते हैं का तंत्र का क्या है, सर्ववर्मन। तो का तंत्र, अब देखिए ये तंत्र शब्द को पकड़िए, ये तंत्र शब्द को पकड़िए। तंत्र का मतलब क्या होता है, पूरे जाल बिछा हुआ, सर्वत्र, सर्व मतलब सभी जगहों पे जाल बिछा हुआ। तो जैसे ही हम एग्जाम में देखेंगे कि पुस्तक का नाम का तंत्र आया हुआ है और अगर ऑप्शन में सर्ववर्मन टाइप का कुछ है तो हम समझ जाएंगे कि यही आंसर है। तो का तंत्र का क्या हो जाएगा, सर्ववर्मन हो जाएगा। उसी तरीके से राज तरंगिणी का कौन है, कल्हड़ है। अब देखिए यहाँ पे ड को पकड़िए, ड, यहाँ भी ड। तो जैसे ही ऑप्शन में हमको इस तरीके का ड जैसा कुछ दिखता है, राज तरंगिणी, ड, कल्हड़। ठीक है। तो अब ये राज तरंगिणी किसके बारे में है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया, कश्मीर के इतिहास के बारे में है। अब वैसे ही हम देखते हैं सूरसागर और साहित्य लहरी, ये सूरदास ने लिखा है। तो सूरदास, सूरसागर यहाँ पे है, तो सूरसागर से हम शब्द को पकड़ लेंगे कि सूरदास हो सकते हैं इसके लेखक। और साहित्य लहरी, तो सूरदास जी क्या करते थे, सूरदास जी लहर के क्या करते थे, वो अपना कविता वगैरह लिखते थे। तो इसलिए सूरदास का कौन क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी। अगर लहरी टाइप का कुछ है, साहित्य लहरी टाइप का, तो समझ जाएंगे कि सूरदास है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें याद करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, हमें रटते हुए तो याद नहीं हो पाएगा। हम थोड़ा ट्रिक बनाएंगे तभी याद होगा। अर्थशास्त्र का कौन है, चाणक्य है। ठीक है, ये लगभग सभी को पता है, इसके लिए हम ट्रिक नहीं बनाए हैं। अर्थशास्त्र का कौन है, चाणक्य है। और ये चाणक्य जो अर्थशास्त्र है, भले ही अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। किससे, राजनीति से संबंधित है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो अर्थशास्त्र है जिसको कि चाणक्य ने लिखा है, ये चाणक्य किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे। ठीक है। अब देखिए इंडिका मेगास्थनीज लिखा है। तो इस स्थनीज को देख के हमें क्या लगता है, स्थानीय बात हो रही है। मतलब स्थानीय मतलब क्या होता है, मतलब होता है ना कि एक होता है विदेश, एक होता है देश। तो स्थानीय मतलब देश। तो जब इंडिका दिखेगा हमें तो हम समझ जाएंगे कि इंडिया की बात हो रही है, स्थानीय की बात हो रही है।